हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो आज का जो टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में हमने पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कि टोटल 10 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चारा वाली फसलें। तो आप लोगों ने अगर इससे पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप 10 टॉपिक के जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस है वह है चारा वाली फसलें, जो दोस्तों एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है चारा वाली फसलों से कि लाल त्वचा आलू की किस किस्म में होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कुफरी अरुण में, कि लाल त्वचा आलू की कुफरी अरुण किस्म में होती है। आलू की सबसे अगेती प्रजाति कौन सी है? कुफरी अशोका है। और कुफरी शीतमान जो वैरायटी है, कुफरी शीतमान जो वैरायटी है फ्रोस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। कैसी है? फ्रोस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 356 कि कैंट किसकी वैरायटी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, कैंट जो है जई की एक उन्नतशील प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 357 कि किस चारा फसल के आरंभिक विकास चरण में HCN की मात्रा अधिकतम होगी, यानी कि अधिकतम होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्वार में। किसमें? ज्वार में। कि ज्वार चारे की फसल 50% से ज़्यादा फूल आने के बाद उपयोग की जाती है, क्योंकि इसकी पत्तियों में जब पौधे घुटने की ऊंचाई तक होते हैं तो इसमें HCN या धूरिन या प्रूसिक एसिड पाया जाता है, जो पशुओं के लिए जहरीला होता है और पशुओं को नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 358 कि पूसा जाइंट नेपियर किसका क्रॉस है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, नेपियर और बाजरा का क्रॉस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 359 कि निम्नलिखित ज्वार प्रजातियों में कौन बहुकटनी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है पूसा चरी 2, यानी कि पूसा चरी 2 ये बहुकटनी वैरायटी नहीं है। कि ज्वार की खेती दाने व चारे दोनों के लिए की जाती है। इसके दाने में 10.4% प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात करें कि इसकी एक कटाई है तो कौन सी प्रजातियां हैं, तो पहली है S386, दूसरी है S241, S431 और अगली प्रजाति है 555F। अगली है पूसा चरी 2। ये जो वैरायटी हैं एक कटाई है तो उपयोग की जाती हैं। अगला बात करें कि बहु कटाई है तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं, तो MP चरी X988, पंत चरी 3, CSH 1 ये जो वैरायटी हैं बहु कटाई है तो प्रयोग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 360 कि मिस कावी व पूसा विशाल किस फसल की प्रजातियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, बरसीम की प्रजाति हैं। कि बरसीम चारे के लिए एक उत्तम फसल है। इसके चारे में 20% प्रोटीन पाई जाती है। इसकी प्रजातियां निम्न हैं। देसी प्रजातियां जैसे फहाली, सैंडी, जेडी, मिसकावी ये जो वैरायटी हैं कैसी हैं? देसी प्रजातियां हैं। अगर बात करें उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी है, तो पहली है टाइप 526, टाइप 529, पूसा जाइंट, पूसा विशाल और अगली जो वैरायटी है BL1, BL2, BL10 ये प्रजातियां जो हैं उन्नतशील प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि बरसीम का मूल स्थान क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मिस्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 362 कि सिरसा संख्या 8 किसकी वैरायटी है। सिरसा 8 किसकी वैरायटी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, रूसन या रिजका की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि बरसीम एक है कैसी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बरसीम एक कैसी चारे वाली फसल है, दलहनी फसल है और शिकारी फसल है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 364 कि बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी,
बरसीम प्लस सरसों, ये जो है एक मिश्रित फसल का अच्छा उदाहरण है या मिश्रित फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 365 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वार्षिक तिपतिया घास है जो मुख्यतः सिंचित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और जानवरों के चारे के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र की तिपतिया घास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 366 कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो पहला है सूरजमुखी का कंपोजिटी, बिल्कुल सही है। दूसरा, कपास किस कुल से है, मालवेसी से। गन्ना ग्रेमनी कुल से है। आरंडी कंपोजिटी, यही दोस्तों जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 367, देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ग्रेमनी कुल में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं। तो धान, गेहूँ, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, कोदो, जो ये फसलें हैं ग्रेमनी कुल से संबंधित हैं। अगर बात करें क्रूसीफेरी में सरसों, राई, लाही, गोभी, तारामीरा। अगर बात करें कंपोजिटी कुल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो सूरजमुखी, बाईसुरी, गेंदा। अगर बात करें कि U4BAC कुल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो आरंडी और हजारदाना। अगर बात करें मालवेसी में कपास, भिंडी, गुड़हल, पटसन, जूट, ये जो फसलें हैं मालवेसी के अंतर्गत आती हैं। अगला है कुकुरबिटेसी में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू, ये सभी जो हैं कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है सूरजमुखी का जो कुल है या फैमिली क्या है, कंपोजिटी है। मूंग लेग्यूमिनेसी, सरसों क्रूसीफेरी, धान ग्रेमनी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 368 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं, पहली सूची में दिए गई हैं फैमिली और दूसरी सूची में दिए गए हैं फसल। तो पहला U4BAC, इसका संबंध किससे है, कासवा से। पहले का तीसरा, फिर है अम्बेली फेरी का संबंध किससे है, स्लेरी से, यानी कि बी का चौथा। कंपोजिटी का संबंध किससे है, सलाद से। और पोइसी जो है बेबी कॉर्न। तो इसका जो राइट आंसर है 3, 4 और 1, 2। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 369 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो पहले दिए गए हैं फसल और अगले में दिए गए हैं बॉटिकल नेम। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 370। क्वेश्चन नंबर 370 है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चना, खूंटी बनना। जो खूंटी बनना का जो संबंध है किससे संबंधित है, मूंगफली से संबंधित है। या खूंटी बनना क्रिया किस में होती है, मूंगफली में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, सही जोड़ा कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चना में फली वेदक जो है कीट लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 372 कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो पहली है प्रजातियां और सेकेंड जो है उसका उद्गम। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, अरुणा पहला जो है वही सुमेलित नहीं है। जो जगन्नाथ है कैसी है, म्यूटेंट वैरायटी है। जया कैसी है, अंतर प्रजातिक
वैरायटी है, और पूसा जयकिरण कैसी है, काय की कॉलोनी वैरायटी है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरजमुखी जो है अरुणा सूरजमुखी की वैरायटी नहीं है। जबकि कपास की वैरायटी कौन सी है, दिग्विजय। सोयाबीन की ब्रेक, मूंगफली की 1K1224। लेकिन सूरजमुखी जो वैरायटी अरुणा है, ये सूरजमुखी की नहीं है। अरुणा किसकी वैरायटी है, आरंडी की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाजरा। बाजरा में जो खैरा रोग है, बाजरा में नहीं धान में लगता है। खैरा रोग किस में लगता है, धान में लगता है। तो इसमें यही ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। जबकि गेहूं में सेहू रोग लगता है, चावल में चावल में अफरा रोग लगता है, टमाटर में मूल ग्रंथि, और बाजरा में जो है खैरा रोग नहीं लगता है। खैरा रोग धान में लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 375 कि कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया क्रॉप और दूसरे दिया गया है डिजीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमेलित नहीं है। ज्वार में अर्गट बीमारी नहीं लगती है। अर्गट बीमारी किस में लगती है, बाजरा में। ठीक। आलू में झुलसा रोग, गेहूं में कंडुआ रोग, मूंगफली का फेमस है टिक्का रोग। लेकिन ज्वार में अर्गट नहीं, अर्गट लगता है तुम्हारा बाजरा में। किसमें, बाजरा में लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि उत्पादन खर्च का बीज पर 50% से अधिक व्यय होता है। देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, आलू में। किसमें, आलू में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 377 कि निम्नांकित में कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, गेहूँ। गेहूँ का जो परीक्षण भार है कितना होता है, 40 ग्राम, ना कि 20 ग्राम। देखते हैं कुछ प्रमुख फसल और उसके परीक्षण भार। बाजरा का होता है 5 से 7 ग्राम, गेहूं का 40 ग्राम, मूंग का 34 से 36 ग्राम, सूरजमुखी का 60 से 62 ग्राम, अरहर का 70 से 75 ग्राम, सोयाबीन का 55 ग्राम, जौ का 35 ग्राम, और मूंगफली का होता है 200 से 250 ग्राम। और टमाटर का जो टेस्ट वेट है कितना होता है, टमाटर का 3 से 4 ग्राम, मटर का 100 ग्राम, मक्का का 280 ग्राम, मूली का 8 से 12 ग्राम, और सरसों का 3 से 5 ग्राम जो है परीक्षण भार होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। गेहूं की वैरायटी यूपी 2338 बिल्कुल सही, धान की IR 64 बिल्कुल सही, और जो सोयाबीन की जो है ब्रेक ये भी सही है। मटर की टाइप 9 ये वैरायटी जो है मटर की नहीं है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी, सुमेलित नहीं है। टाइप 9 किसकी वैरायटी है, उड़द की। किसकी है, उड़द की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो सूरजमुखी का संबंध कंपोजिटिकुल से, कपास का मालवेसी से, अंडे का कंपोजिटी से, यही सुमेलित नहीं है। गन्ने का ग्रेमनिकुल से। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 380 कि चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 381 कि आसिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, राज 3077। अगला क्वेश्चन है कि संकर धान की खेती सर्वाधिक प्रचलित है किस देश में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, चीन में। इस संकर धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, चीन में होती है। अगला क्वेश्चन है
कि मक्का की बुवाई 50 × 20 सेंटीमीटर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे होंगे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 लाख। जो है पौधों की संख्या कैसे निकल जाती है? पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर 10,000 मीटर बटे पौधों के बीच की दूरी यानी कि अंतरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 यानी कि 384 कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी ज्वार PHB। किसकी वैरायटी है? बाजरा की है। किसकी? बाजरा की, ना कि ज्वार की। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर वैरायटी दी गई। ज्वार की वैरायटी कौन कौन सी है? ज्वार की है CSH1, CSH5, CSH6, 9, 11। ये जो वैरायटी हैं ज्वार की हैं। और जो PHB10 जो वैरायटी किसकी है? बाजरे की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कठिया गेहूं की प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए PBW 215। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 386 कि कैंट एक प्रजाति है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी जई की प्रजाति है। कैंट किसकी है? जई की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 387 कि सुगंध 5 किस फसल की प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी धान की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि पूसा सुगंध 5 किसकी वैरायटी है? धान की है। अन्य वैरायटी कौन कौन सी? पूसा बासमती, जया, IR8, IR24, रत्ना, जलमगन, वृद्धि, लूनी, श्री। ये सभी जो हैं धान की वैरायटी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 388 धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाल शुरू होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वेजिटेटिव लेग फेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की वैरायटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी CSR13। ये जो वैरायटी है कैसी है? ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए। कि धान की ऊसर प्रभावित क्षेत्रों में जो प्रजातियां हैं साकेत 4, ऊसर 1, पूसा 221, झोना 349, जया IR24, CSR13। ऊंची भूमियों के लिए जो है N22, बाला, कावेरी, पूसा 22। अगर बात करें बैक्टीरिया लीफ रोधक कौन कौन सी वैरायटी? तो गोविंद, प्रसाद, सरजू 52, पंथ धान 4 और IR20। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 390 कि एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए किस अवस्था पर? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी ताजमूल की अवस्था पर यानी कि क्राउन रूट पर जो है पहली सिंचाई करनी चाहिए। अगर किसी किसान के पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो कौन कौन सी अवस्था पर करेगा? तो पहली सिंचाई CR स्टेज पर, दूसरी पुष्पन अवस्था पर। अगर किसी किसान के पास 3 सिंचाई उपलब्ध है तब पहली सिंचाई CR स्टेज पर, दूसरी गांठ बनने की स्टेज पर और तीसरी दुग्ध अवस्था यानी कि मिल्किंग स्टेज पर करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है करनाल पंड किस फसल की बीज जनित रोग है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी गेहूं। कि करनाल बंट गेहूं का एक प्रमुख रोग है जो निवेशिया इंडिका नामक फफूंद द्वारा फैलता है। यह मृदा जनित, बीज जनित और वायु जनित रोग है। इस रोग में बाली के कुछ दाने काले पाउडर में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झूठा कंडुआ रोग किस फसल में लगता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी धान में लगता है। किसमें? धान में लगता है। कि झूठा कंडुआ रोग फॉल्स स्मट राइस यानी कि धान का प्रमुख रोग है
जो मुख्यतः नम वातावरण में फैलता है। इसका जो कारक है अस्टिलेगो न्यूरो वेरिएंस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जाना जाता है, यानी कि धान के खैरा रोग की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर वाई.एल. नेने ने की थी। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि धान का खैरा रोग जेडएन यानी कि जिंक की कमी के कारण होता है। इस रोग के कारण धान की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसकी खोज किसने की थी, वाई.एल. नेने ने सन 1966 में किया था। इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम चूना को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि धान भंडारण के लिए उपयुक्त सबसे नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 12% कि धान भंडारण के लिए उपयुक्त नमी 10 से 12% होनी चाहिए। कपास व सोयाबीन के लिए 10% और दलहनी फसलों के लिए 8 से 9% जो है नमी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 0 टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं की बीज की गहराई कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 396 कि डेपोंग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई के लायक हो जाती है कितने दिनों में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 12 दिनों में जो है रोपाई के योग्य हो जाती है। कि धान की नर्सरी तैयार करने की यह विधि फिलीपींस में आई थी। कौन सी, डेपोंग विधि। डेपोंग विधि कहाँ विकसित की गई थी, फिलीपींस में। और इस विधि में बीज बोने के 10 से 12 दिन में पौध रोपाई के योग्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 397 कि बुशेनिंग प्रक्रिया की जाती है किसमें। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी धान में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मक्के की कंचन प्रजाति कब पकती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 75 से 80 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कि कंचन मक्का की संकुर प्रजाति है, यह 75 से 80 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी जो उपज है 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी जो अन्य वैरायटी हैं अंबर, किसान, विक्रम, जवाहर, विजय, प्रताप, लक्ष्मी, ये जो सभी प्रजातियाँ मक्का की संकुर प्रजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि SRI पद्धति द्वारा धान की खेती के लिए संतुलित बीज दर कितनी आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कि SRI पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन धान मेथड जो है इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, मेडागास्कर में। किसने किया था, 1983 में फादर हेनरी डी लोलीने ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 400 रोपित धान में अधिकतम कल्ले निकलने की अवस्था कब आती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रोपाई के 35 से 40 दिन बाद। कि धान में अधिकतम कल्ले निकलने की अवस्था 35 से 40 दिन में आती है। अधिक कल्ले प्राप्त करने के लिए रोपाई के 30 से 40 दिन के अंदर नाइट्रोजनी उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। ठंडे मौसम में कल्लों की वृद्धि मंद हो जाती है, जबकि सूखे मौसम में कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। पेनिकल निकलने की अवस्था 55 से 60 दिन तक होती है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA और TGT PGT दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।